जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल समाधान स्टडी पर। और मैं आकाश पुनः आपके लिए एक महत्वपूर्ण केमिस्ट्री की क्लास लेकर आ चुका हूँ, जो आपकी आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण सेशन और शानदार सा सेशन, जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए साथियों, पहला इस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जरा क्या बोला गया है उसे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अभिक्रिया में जल अणुओं का निर्माण होता है। अभिक्रिया में जल अणुओं का निर्माण होता है 2H2O तथा O2, और ये बन जाएगा आपका H2O। तो देखिए इस अभिक्रिया में क्या घटित होता है, तो H से इलेक्ट्रॉन और O परमाणुओं की ओर स्थानांतरित होते हैं। O से इलेक्ट्रॉन H परमाणु की ओर स्थानांतरित होते हैं। H ऑक्सीजन परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और इलेक्ट्रॉन O से H परमाणु को दान करते हैं। क्या होगा, तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कि H से इलेक्ट्रॉन O परमाणु की ओर स्थानांतरित होते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप सभी को नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न में से किस विधि में यह माना गया है कि इलेक्ट्रॉनों का कम विद्युत ऋणी परमाणु से अधिक विद्युत ऋणी की ओर पूर्ण स्थानांतरण जो है पाया जाता है? तो देखिएगा साथियों, तो अपचयन संख्या विधि, या फिर है आपका क्या ऑक्सीकरण संख्या विधि, रेडॉक्स विधि, या फिर होगा आपका क्या ऑक्सीकरण विधि। तो क्या आंसर होगा, तो ऑक्सीकरण जो है संख्या विधि से यह माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन पूर्ण स्थानांतरण कम विद्युत ऋणी परमाणु से अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर जो है होते हैं। तो जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा। समझ गए। नेक्स्ट है आपका, एक तत्व यदि मुक्त या जो है अयुग्मित अवस्था में पाया जाता है तो प्रत्येक परमाणु ऑक्सीकरण संख्या को कहते हैं। क्या कहेंगे, तो तत्व के परमाणु में युक्त या अयुग्मित अवस्था में ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा आपका राइट आंसर क्या होगा, 0 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए। एक परमाणुिक आयनों में ऑक्सीकरण संख्या बराबर होती है आयनन पर आवेश के, 0 के, या फिर 1 से अधिक के, या 1 से कम के। क्या आंसर होगा, तो एक परमाणु पर आयन उपस्थित हो तो इसे जो है मोनो परमाणुिक आयन कहते हैं। और सभी लोग नोट करिएगा, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका आयन पर आवेश के। क्या होगा, आयन पर आवेश के, इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पराक्साइड तथा सुपर ऑक्साइड की स्थिति में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्रमशः होती है। क्या होगी, क्रमशः क्या होगी, यह हमें बोला गया है। अब देखिए, -1/2 तथा -1 तथा -1/2 +1/2 या -1/2, बताइए ज़रा। तो साथियों सभी लोग नोट करिएगा कि पराक्साइड में प्रत्येक ऑक्सीजन जो है परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। ठीक है, तो आपका नोट करिएगा -1 तथा माइनस जो है, और सुपर ऑक्साइड की कितनी होगी,
हाफ माइनस हाफ होगी, ठीक है। तो चलिए, बहुत बढ़िया साथियों, आप सभी लोगों ने जो है बी आंसर जिन्होंने साथियों ने किया है, डेफिनेटली बहुत अच्छा, बहुत राइट आंसर आप लोगों ने लगाया है। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड OF2 तथा डी डाई ऑक्सीजन हाई फ्लोराइड मतलब O2F2, ठीक है, O2F2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या को दर्शाता है। तो ऑक्सीकरण संख्या को कौन दर्शाता है, क्या होगा बताइए ज़रा। तो साथियों, आपकी जो संख्या होगी +2 तथा ही -1। तो जो आपका राइट आंसर है, क्या ऑप्शन नंबर जो है साथियों डी हो जाएगा क्या? जी हाँ साथियों, +2 और -1 आपका राइट आंसर है। सभी साथी कर पाए क्या? बहुत बढ़िया आंसर है। यौगिक में परमाणुओं की संख्या, यौगिक में परमाणुओं की जो ऑक्सीकरण संख्याओं का आपका बीजगणितीय योग क्या होगा? बीजगणितीय योग क्या होगा? अब देखिए साथियों, ध्यान दीजिएगा। तो यौगिक में सभी परमाणुओं का बीजगणितीय योग क्या होगा? 0 होगा, ये आपको पता है, और ऑलरेडी आपने बहुत बढ़िया सभी लोगों ने राइट आंसर कर पाया होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, ये नोट करके रखना है। ओके, निम्न में से कौन से यौगिक में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या अधिक होती है? नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या अधिक होती है, ये बोला गया है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग जो आंसर कर पाएंगे N3H, तो ये बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है क्या? ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है, और सभी साथियों ने बिल्कुल कर पाया होगा। बहुत ही अच्छा आंसर है। सामान्यतः आवर्त समीकरण में आवर्त में तत्व के परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का अधिकतम मान है, बढ़ जाता है, घट जाता है, पहले बढ़ता है बाद में घटता है, या नियत रहता है? बताइए ज़रा। तो परमाणु की अधिकतम जो है ऑक्सीकरण अवस्था आवर्त सारणी में, आवर्त में जो है परमाणु जो है क्रमांक बढ़ने पर पाई जाती है। तो यह क्या हो जाती है? बढ़ जाता है। क्या होगा? राइट आंसर क्या है? बढ़ जाता है, आपका राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा, और सभी ने बिल्कुल कर पाया होगा। बेहतर आंसर आपके। चलिए, दिए गए यौगिक में जो आपका Mn है कि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती हुई क्या होगी, यह आपको दर्शाया है और ये आपको बताना पड़ेगा। तो साथियों, जो है बढ़ती हुई संख्या क्या होगी? पहले होगा पहले होगा MnO4, फिर होगा आपका उसके बाद K2MnO4, फिर होगा साथियों सेकेंड वाला Mn2 जो है O5, और फिर बच जाएगा, तो बचा वाला कौन सा बचा है आपका जो है आपका बचा है MnCl2। तो ये जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। साथियों, 1 सेकेंड लिया करें, सोचा करें, और फिर आप लोग मन में सोचा करें कि हमने क्या आंसर लगाया है, तो फिर ही आप बिल्कुल सही कर पाएंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे कि बोला गया है कि दिए गए समीकरण में ब्रोमीन के व्यवहार के लिए कौन सा अच्छा विवरण है? H2O+, ठीक है, ब्रोमीन की क्रिया करवाएं यहाँ पर, तो कौन सा है? जिससे कि प्रोटॉन ग्राही है, दोनों ऑक्सीकृत व अपचायित होते हैं। ऑक्सीकृत या अपचायित, बताइए। तो साथियों, यह होंगे आपके दोनों ही ऑक्सीकृत और साथ में ही आपके अपचायित। क्या हो गए? दोनों ही ऑक्सीकृत और साथ में ही अपचायित। ऑप्शन नंबर क्या है? बी करेक्ट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या किस में 0 होती है? कार्बन की ऑक्सीजन संख्या किस में 0 होती है? ये क्वेश्चन आप लोगों से बोला गया है। तो आपका C6H12O6 जो ग्लूकोज है, और C12
और साथ में ही H22 और O11, ये बोथ इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। समझ गए। कार्बन सब ऑक्साइड में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? 4/3 या फिर 10/3? क्या आप लोग बता पाएंगे कि साथियों होगी आपका प्लस में 4/3? क्या होगी? प्लस में 4/3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या या क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है तो यौगिक का जो है चयन कीजिए। अब बताइए ज़रा। 44। तो देखिए साथियों, राइट आंसर की बात करें ClO2 हो जाएगा। ठीक है, क्या राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। ClO2 इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था क्रमशः PCl5 और P2O5 तथा H2O PO3 होती है। अब देखिए यहाँ पर जो देखिए +5 +5 व +4, तो आपका बी करेक्ट आंसर को क्या होगा साथियों? बी अगर आपने लगाया है डेफिनेटली आपका राइट आंसर है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। XYZ क्रमशः ऑक्सीकरण अवस्था +2 +5 और -2 है तो यौगिक का सूत्र होगा। क्या होगा बताइए? यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो साथियों हम जो है XY2 और Z6, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ये ध्यान रखना। देखिए Br3O8 में Br की औसत जो है ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? तो आप लोग बताइएगा क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा 16/3। क्या होगा? 16/3, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा और सभी साथी ने कर पाया होगा 16/3। नेक्स्ट पर देखिए चर्चा करते हैं। यौगिक में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को कोई रूप में जो है कई रूपों में दर्शाया जाता है। अल्फ्रेड जो है स्टॉक, जर्मन स्टॉक, या फिर आपका स्टॉक संकेतक, या फिर आपका हॉवर्थ जो है स्टॉक। क्या आंसर हो जाएगा? तो साथियों आपका जो राइट आंसर है क्या होगा? क्या सभी साथी सही आंसर कर पाएंगे क्या? तो आपका जो राइट आंसर है क्या होगा? स्टॉक संकेतन। ठीक है, क्या होगा आपका? स्टॉक संकेतन। ओके, ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलिए छोड़िए, ये देखिए तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है। चलिए तो ये भी आंसर आप लोग बता दीजिएगा। तो आपका राइट आंसर है ऑक्सीकरण। ठीक है, इसका भी आंसर देख लेते हैं। क्या है कि स्टॉक संकेतक को उपयोग में लेती हुई निम्न में से Fe जो है Fe2O3, CuO और आपका MnO2 को जो है दर्शाया जाता है। तो जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। क्या दिया है? वे अभिकर्मक जो तत्व की ऑक्सीकरण संख्या को हटा देते हैं, क्या करते हैं? ऑक्सीजन की संख्या को हटा देते हैं, क्या कहलाते हैं? अपचयन, ऑक्सीकारक या अपचायक, या इनमें से कोई भी नहीं? क्या आंसर होगा साथियों? बताइए जरा। तो वे अभिकर्मक जो दिए गए पदार्थ में तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था को घटा देते हैं अपचायक कहलाते हैं। क्या कहलाते? अपचायक कहलाएंगे। ओके, क्या हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा क्या?
बिल्कुल सही होगा। अभिक्रिया जिसमें अन्योन क्रिया दर्शाने वाले स्पीशीज के ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन को नाम दिया जाता है, क्या होगा आपका अपचायक या फिर आपका ऑक्सीकारक या ऑक्सीकारी या रेडॉक्स अभिक्रिया, क्या होगा? तो रेडॉक्स अभिक्रिया अन्योन क्रिया जो है दर्शाने वाले स्पीशीज की ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन करते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है तो साथियों ये हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या साथियों? रेडॉक्स अभिक्रिया अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट पर बात करें, नेक्स्ट है आपका अभिक्रिया में 2Cu2 और O प्लस Cu2S, तो ये क्रिया है आपका Cu और साथ में ही आपका H2 बार होगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, किस पर कि कॉपर अपचायित तथा सल्फर ऑक्सीकृत होते हैं। कॉपर ऑक्सीकृत तथा सल्फर अपचयित होते हैं। ऑक्सीजन अपचयित तथा कॉपर ऑक्सीकृत होते हैं या ऑक्सीजन ऑक्सीकृत तथा सल्फर अपचयित होते हैं। क्या आंसर है? तो साथियों आप सभी जानते हैं कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कि कॉपर अपचयित तथा सल्फर ऑक्सीकृत होते हैं। क्या ए आंसर सभी साथियों ने लगा पाया है क्या? बहुत बढ़िया साथियों, आपने अगर ए आंसर लगाया है। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया के संकेतित पदार्थ ऑक्सीकृत होता है, बताइए जरा। तो साथियों आप सभी लोग नोट करिएगा, क्या होगा? ऑक्सीजन जो है CO प्लस में Cl2 जो है तो ये बना लेंगे CO और आपका Cl2। तो राइट आंसर क्या है साथियों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये आप लोग को ध्यान रखना। जब SO2 को अम्लीकृत जो है विलयन KMnO से गुजारा जाता है तो मैग्नीज सल्फेट का निर्माण होता है और आपका Mn ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए सभी साथी ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपका जो +7 से लेकर आपका +2, तो जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? क्या बोला है? क्वेश्चन हमसे बोला गया है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो क्या आप लोग जानते हैं, क्या आप लोग कर पाएंगे कि कौन सा कथन असत्य है? चलिए चर्चा करेंगे, पहले ऑप्शन की ओर चर्चा करेंगे और ध्यान दीजिएगा। वे अभिक्रिया जो ऑक्सीकरण व अपचयन देती है क्रमशः ऑक्सीकारी व जो है अपचयनकारी कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकारी की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है जबकि जो है अपचयनकारी की घट जाती है। तो साथियों जो है बी यहाँ पर रॉन्ग है, बाकी सभी जो है राइट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। सी बी और जो है आपका फिर ए भी करेक्ट आंसर है, ये आपको नोट करके रखना है, ठीक है। चलिए सेशन को शेयर करना है और साथियों चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और शेयर लगातार करते जाना है। नेक्स्ट पर चर्चा करेंगे साथियों, दी गई अभिक्रिया के लिए स्पष्टीकरण आपको करना है कि ये जो दिख रहा है आपको कि Cr2O7 प्लस O2 के H2O के साथ क्रिया करेंगे तो क्या है। तो देखिए क्रोमियम ऑक्सीकृत होता है, क्रोमियम जो है अपचयित होता है या फिर क्रोमियम न तो ऑक्सीकृत संख्या को घटाता है न ही बढ़ाता है। क्या आंसर है? तो साथियों ये ध्यान रखना है कि क्रोमियम न तो ऑक्सीकरण संख्या को घटाता है नहीं बढ़ाता है। सी आंसर सही है। निम्न में से कौन सा अभिक्रिया जो है दहन अभिक्रिया है, पहचानिए। कौन सी दहन अभिक्रिया है साथियों? तो साथियों C+O2 ये CO2 बनाएगा और साथ में ही CH4+O2 का पानी और आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपका
डी करेक्ट है। वे क्वेश्चन देखिएगा, वे रेडॉक्स अभिक्रिया दहन अभिक्रिया कहलाती है जिनका उपयोग होता है। तो जिनका उपयोग, वे रेडॉक्स अभिक्रिया जो दहन अभिक्रिया कहलाती है, उनका उपयोग जो है आपका हाइड्रोक्सी आपका डाई ऑक्सीजन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? डाई ऑक्सीजन के रूप में। ठीक है, सभी साथी ने बिल्कुल बढ़िया कर पाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। एक युग्मन रेडॉक्स अभिक्रिया को निम्न रूप से दर्शाया जाता है, A+B = C। ठीक है, तो अब ऑप्शन देखिए, उपरोक्त अभिक्रिया के संदर्भ में सही विकल्प का चुनाव करिएगा। तो साथियों, एक आपके लिए होमवर्क मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। आई होप आपको चीज़ें पसंद आई होगी, समझ आई होगी। इसका आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से बता दीजिएगा। ठीक है साथियों, और सेशन अच्छा लगा होगा लाइक शेयर करिएगा और लगातार कमेंट्स भी करना। अगर सेशन अच्छी लगे, चीज़ें अच्छी लगे और कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत हो तो वो भी मुझे कमेंट्स करके बता दीजिएगा। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।